दोस्तों अभी हम लोग निकल रहे हैं चुकुम गांव की तरफ। और कल जो हमें टाइगर की झलक दिखी थी, तो वो क्या बता रहे तुम? गाय मारी वहाँ पे? सर गाय नहीं, वहाँ पर गाय के पीछे दौड़ा था। अच्छा हाँ, गाय को फोकस था। अच्छा मार दिया होगा सर, हमने देखा नहीं। फिर वहाँ पर एक व्यक्ति ने देखा, उन्होंने मार दिया कर था, गाय को उन्होंने पकड़ी था। एक व्यक्ति ने देखा, इसीलिए हम जो है ना, क्योंकि वो घात लगाने वाली पोजीशन थी ना, इसलिए हम बस एक झलक दिखी फिर हम निकल ही आए वहां से। तो अभी चुकुम गांव दोस्तों, जो ये मोहान में जो शाह विला है, तो यहाँ से बस पास में ही है, नदी तक गाड़ी से जाएंगे। फिर ये गांव क्या है कि बारिश में इसका कनेक्शन कट हो जाता है। कनेक्शन कट मीन्स जो रोड है इसकी, या जो ट्रैक है, वो 16 किलोमीटर लंबा ट्रैक है। अगर आपको नदी से होकर नहीं जाना है तो फिर आपको 16 किलोमीटर दूर पैदल चल के आना होगा। और जो यहाँ के लोग हैं वो नदी क्रॉस करते हैं, ये क्या करते हैं, खुद लकड़ी का एक ब्रिज बना देते हैं। बाकी टाइम, मानसून के टाइम पे तो ब्रिज बह जाता है, मानसून के टाइम पे इनको तैर के ही नदी क्रॉस करनी है, क्योंकि फ्लो इतना ज्यादा होता है। और मैन ईटर का तो साया है ही, क्योंकि आपने देखा था कल जो कितने पगमार्क थे जब हम नदी में गए थे, जो आपने वीडियो देखा। तो चलते हैं एक बार, वहाँ की समस्या भी देखते हैं कैसी क्या है, या जो वहाँ की कैसे लोग जीवन यापन कर रहे हैं वो मैं आपको दिखाता हूँ। इस तरह से ये रिजॉर्ट्स बने हुए हैं यहाँ पे, और ये रास्ता जाता है चुकुम गांव की तरफ। वहाँ पे है सुंदर खाल। ये पूरा मोहान टाइगर मैन ईटर का इलाका है। ये जो सारे पहाड़ हैं, इन सब में टाइगर हैं। 200 से ज्यादा टाइगर जिम कॉर्बेट में है, और जो सबसे ज्यादा टाइगर की रिपोर्ट्स आती हैं वो इसी मोहान एरिया से आती हैं। यानी कि सबसे ज्यादा कुख्यात टाइगर अगर कहीं के हैं तो वो हैं मोहान के। रिसेंटली चर्चा में थे मोहान के मैन ईटर्स। एक टाइग्रेस और एक टाइगर को पकड़ लिया गया, रिहैब सेंटर्स में है। तब से इस तरह की कोई भी घटना आदमियों पे अटैक की अभी रिपोर्ट नहीं हो रही है। अभी दोस्तों ये है चुकुम गांव, लेकिन हम जा रहे हैं उस साइड, क्योंकि वहां से ऐसा ब्रिज बनाया हुआ है। यहाँ से तो पानी में तैर के जाना पड़ेगा, तो तैरना मुझे आता है। हाँ, यह है कि नदी इतनी गहरी भी नहीं होगी, कमर तक का ही पानी होगा, लेकिन सीखना थोड़ी ना भाई। ये जो ब्रिज की तरफ जाने के लिए मोहान गांव के अंदर से निकलना पड़ रहा है। एक्चुअली इस तरफ रास्ता नहीं है। ये बना हुआ ब्रिज चुकुम या चुकम गांव जाने के लिए। स्पेलिंग है CHUKUM। चुकुम, कई लोग चुकम भी बोलते हैं। यह है कोसी नदी। खंडहर बताते हैं कि इमारत बुलंद थी। ये इतने बड़े बड़े बोल्डर जो उठा पटक कर दिए, ये बताता है कि बाढ़ बुलंद थी। ये है खतरनाक ब्रिज, इस पे बैलेंस बना के चलना है। हिल रहा है ब्रिज पे। काफी हिल रहा है, और जब सेंटर में पहुंचे तो पता चला कि 2-3 लकड़ियां टूटी हुई हैं। मैंने कहा सही है भाई। तो इसी से देख के आपको मालूम चल जाएगा कितनी टफ लाइफ है गांव वालों की। ये ओनली एक्सेस है उनकी, वो भी मानसून में नहीं होती है। मानसून में ये बह जाता है या पहले से ही हटा लिया जाता होगा। और ये गांव वालों ने खुद बनाया है। इस तरीके से
हम वहाँ से ऐसे कोसी नदी को क्रॉस करके आ चुके हैं। वो है चुकुम, ये है मोहान। इस मंदिर में बताते हैं डेली टाइगर आता है। जनरली दोस्तों माता के मंदिर में ये मान्यता रहती है, क्योंकि उनका वाहन है तो टाइगर आता है। जैसे कि मेरे रिजॉर्ट के पास में विंध्यवासिनी माता के मंदिर में है। और केवल ऐसा नहीं कि ये सिर्फ अफवाहें हो, वहाँ तो कैमरा ट्रैप्स में भी रिकॉर्ड होता है ना। हाँ, ये नहीं कि डेली ही रिकॉर्ड होता होगा, लेकिन अक्सर आता है। एक्चुअली जो टाइगर की टेरिटरी होती है ना, उसमें बीट करता है, राउंड लेता है टाइगर हो चाहे टाइग्रेस हो, तो वो राउंड लेती है, अपनी टेरिटरी का मुआयना करते हैं। तो जो भी उनका चक्कर लगता होगा, 3 दिन 5 दिन 7 दिन, जितनी बड़ी टेरिटरी होगी, एक राउंड लेते रहते हैं, तो उसमें इनकी विजिट होती है। इसी तरीके से ये मंदिर है चुकम गांव का, जिसमें बोला जाता है कि टाइगर आता है। वो दूर अपनी गाड़ी खड़ी है वहाँ पे। ये हवा चलने से जैसे रेगिस्तान में लहरें बन जाती है, तो गाड़ी के टायर हैं, लेकिन इधर देखो अब ये टायर नहीं है। ये जो लहरें हैं, हवा से रेत उड़ती है, इसी तरीके से रेगिस्तान में भी लहरें होती हैं। एक छोटा सा लेकिन खतरनाक पुल फिर से इनके बीच में रखना पड़ेगा जूता। पता चला खटाखट पैर चला गया नीचे। पहले वाले ब्रिज में तो बहुत डर लग रहा था, एक जगह हिलने लगा था, 2-3 लकड़ियां टूटी थी, नीचे से लहर जा रही थी, थोड़ा सा चक्कर से आ रहे थे, आदत नहीं थी, और गहराई भी थी। वहाँ पे 6-7 फीट रहा होगा। मतलब अगर 7 फीट होता तो अपना तो काम हो जाता, 6 भी होता तो इतने से 2 इंच निकल के क्या कर लेते भाई, नाक तो यहाँ है। ये गलियाँ हैं चुकम गांव की, एक कैनाल भी है, ये खेत हैं, गेहूं की कटाई चल रही है। अच्छे घर बनाए हुए हैं, और फ्रंट में तो मुझे लग रहा है कि इको टूरिज्म टाइप का कुछ है, पूछने से मालूम चलेगा। और ये जो गली है, ये देखिए गेहूं की लहलहाती फसल, और ये बगीचे हैं आम के। और ये जो रास्ता पाथ है जिस पे हम चल रहे हैं, सीमेंटेड है, उम्मीद नहीं थी मुझे। वो जो दिख रहा है वो मुझे ऐसा एसी लगे उसमें, वो मुझे लग रहा है कि कोई रिजॉर्ट टाइप का बनाया हुआ किसी ने। ये यहाँ का स्कूल है, राजकीय प्राथमिक विद्यालय चुकम, क्षेत्र रामनगर, नैनीताल। इन पहाड़ों पे टाइगर रहता है। नीचे घर बने हुए हैं, देखिए कितने सुंदर घर हैं। इधर भी खेत है, बीच में बाड़ लगा रखी है। यहाँ पे स्कूल की जो दीवार है वो पक्की है। अच्छा, जैसे सुंदरखाल गांव में बिजली नहीं है, यहाँ पे बिजली है, पूरी लाइन डली हुई है, तार वगैरह बिछे हुए हैं। तो ये गांव का स्टेटस ऑन पेपर्स लीगल है। तो सुंदरखाल का टाइगर कॉरिडोर में माना जाता है, जो एक डिस्प्यूट है, जिसकी वजह से वहाँ खंभे तो गड़े थे, बिजली नहीं लग पाई थी। लेकिन फिर भी मैं देख रहा हूँ कि ये गांव इलेक्ट्रिक फेंसिंग यानी कि सोलर फेंसिंग से कवर्ड नहीं है। होना तो चाहिए था। फसल बहुत अच्छी लगी है, टचवुड, दूर दूर तक। सब क्या शुभ नाम है आपका? मेरा नाम दीवान सिंह रावत, मैं चुकम का स्थायी निवासी हूँ। तो इस गांव के बारे में बताइए कि ये कैसा, मतलब सरकार की निगाह में कैसा गांव है? लीगल है कि नहीं है जमीन? नहीं, वैसे तो हमारे राजस्व गांव है, कोई दिक्कत नहीं है यहाँ। लेकिन जो है हमने विस्थापन की भी मांग करके यहाँ पर लगभग जो है 1993 से जो है हमारा गांव बह रहा है। 93 से हम जो है विस्थापन की मांग कर रहे हैं, लेकिन जो है सरकार जो है सुनने को तैयार नहीं है। और जो है बार बार जो है कभी कुछ आश्वासन मिलता है हमें, जो है इलेक्शन के टाइम पर, इलेक्शन हो जाते हैं तो उसके बाद फिर जो है ऐसा स्थिति बनी रहती है। हमारा लगभग जो है 75% गांव जो है यहाँ से बह चुका है, 25% गांव रह गया है।
लोग बाग जो जिनके जो है सब चीज बह गया है, वो झुग्गी झोपड़ी में रह रहे हैं, किसी तरह से जो है अपना यहाँ पर रह रहे हैं। बाकी जो है रहने का भी स्थान नहीं है, बाकी जगह का भी जो है कुछ पता नहीं है कि कब ये निकल जाए। अभी जो है गवर्नमेंट कहती है कि जो है तुम्हारे लिए जाल जो है स्वीकृत हुए हैं और चेकडाम स्वीकृत हुए हैं, लेकिन बनाने को कोई तैयार नहीं है। वो कहते हैं कि वित्त में पैसा नहीं है हमारे पास, इसलिए जो हम नहीं बना पाएंगे। अच्छा ये बताइए, जो बह गए हैं अब उनकी खेती का क्या होगा? बस वो जो है बेसहारा हैं, उनको कोई देखने वाला नहीं है, और वो जो है अपनी झुग्गी झोपड़ियों में ऐसे ही रह रहे हैं और कुछ कोई देखने वाला नहीं है। वो बेसहारा ऐसे ही हैं। यहाँ तक कि जो है जंगली जानवरों का इतना खौफ है कि वो अंदर से जानवरों को उठा के ले जा रही है, घर के अंदर से उठा के ले जा रही है, पालतू जानवरों को उठा के ले जा रही है। अभी जो है हालांकि जो है मनुष्य को तो किसी को नहीं ले गया है, लेकिन जो है 1-2 घटनाएं मनुष्य की भी हो चुकी है। एक हाथी ने जो है रौंद दिया था एक आदमी को और वो तत्काल उसकी मृत्यु हो गई थी। और एक महिला जो है घास काटने निकलती गई हुई थी पास के ही यहाँ पर जंगल पे, लेकिन वो भी जो है बाघ उस पर भी झपटा और उसको भी जो है ले गया उसको। ये घटनाएं हो गई। और कोसी से भी निरंतर यहाँ पर जो है कोसी में भी जो है 2-3 आदमी हमारी गाँव के बह चुके हैं। और स्वास्थ्य सेवाएं कैसी हैं? स्वास्थ्य सेवाएं तो आगे पीछे तो ठीक है, हम रामनगर में चले जाते हैं, लेकिन जब बरसात जैसे शुरू होती है हमारे 4 महीने ऐसे होते हैं कि स्वास्थ्य के मामले में बिल्कुल जो है यहाँ से आने जाने का कोई साधन नहीं है, ना तो कोई पुल है। यहाँ से जंगल के रास्ते 7 किलोमीटर लंबा जंगल का रास्ता है, वो भी जो है घने जंगल से है। बाघ चीता वगैरह वगैरह सारी चीजें रास्ते में होते हैं और कोई रास्ता नहीं है यहाँ से जो है। स्वास्थ्य जो है कोई टीम वगैरह आती है डॉक्टरों की? टीम कोई डॉक्टर की यहाँ नहीं आती है। बरसात में तो कोई पूछता भी नहीं है, यहाँ आने का कोई चारा ही नहीं है। ना तो यहाँ के बाहर जा सकते हैं, ना बाहर वाले यहाँ आ सकते हैं, कोई चारा नहीं है। तो उस टाइम पे आप अपनी दुकान भी भर लेते होगे पूरी पहले से? दुकान तो जो है सामान हम जो है 3-4 महीने का सामान पहले ही रख लेते हैं, उसके बाद तो आने जाने का साधन ही जो है ठप हो जाता है। जो सामान जो है चल जाता है वही चलता है, जो खत्म हो गया तो उसके बाद फिर वो वैसे ही झेलना पड़ता है, बिना सामान के ही लोग बाहर रहते हैं जी। और बच्चों की एजुकेशन वगैरह कौन सी वहाँ तक है? एजुकेशन तो यहाँ 10-12 तक 10 तक है, 10 तक है और 12 तक फिर जो है मोहान में ही है, लेकिन उसके लिए भी जो है हमें नदी पार करनी पड़ती है। वो अक्टूबर के पहले तो करनी बात होगी, अक्टूबर है ना जी। और यहाँ पर जो प्राइमरी स्कूल है हमारा एकदम जो है कोसी नदी जो है प्राइमरी स्कूल के पास में बह रही है। अभी हमें छोटे बच्चों को भी वहाँ भेजने में बड़ी दिक्कतें होती हैं, क्योंकि जो है कोई भी बच्चा जो है नदी के किनारे जा सकता है, एकदम स्कूल के पास में ही जो है नदी बह रही है। बाउंड्री नहीं है इसमें, कोई बाउंड्री नहीं है उसकी, तो ये भी जो है हमें दिक्कत है वहाँ पर जी। बेटा आपका क्या नाम है? माही। माही, कौन सी क्लास में पढ़ती हो? 7th। यही स्कूल में पढ़ती हो? और घर कितना दूर है स्कूल से आपका? पर ही है। पास में ही है? अच्छा। और आपके कोई भाई बहन भी है? हाँ। बड़े हैं कि छोटे? बड़े। वो कौन सी क्लास में है? एक 10 में है और एक 8 में। आपने बाघ देखा कभी? बाघ नहीं देखा। और वो चित्ती वाला भी नहीं देखा, धारी वाला भी नहीं देखा? आपने देखा? जी हमें तो कई बार देख चुके हैं। कई बार देख चुके। हमारे जो है गाय को खुद जो है उसने मारते हुए जो हमने सामने से देखा उसको। अच्छा। हम जब गाय की जो है धारी वाले ने चित्ती वाले ने? वो तो उतना ध्यान नहीं है मेरे को, लेकिन वो बाघ ने जो है अटैक किया वहाँ पर। अच्छा। उसके बाद जो है वो भैंसू ने घेरा चारों तरफ से मार लिया, वो गाय बीच में रख दी। तो गाय की गर्दन तोड़ी थी कि नीचे से दबाया था, कुछ याद है आपको? वो जो है उसने नीचे से जो तो फिर वो था चित्ती वाला था। हाँ जी, तो वो था उसने। उसके बाद हमारे सामने जब 2-3 बार जो है हमने शोर शराबे से उसको भगाया, क्योंकि जंगलात वालों को हमें दिखाना था, लेकिन उसके बाद भी जब तीसरी बार उसने नहीं मानी और जो है उसको उठाया और सीधे जो है मुआवजा मिला आपको? मुआवजा जो उस समय तो बहुत पहले की बात है ये, हालांकि आजकल भी जो है कई लोगों को मिला नहीं है अभी, लेकिन अभी जो है गए हुए है यहाँ की जो है वो सर्वे गई है कि कितने लोगों के वो है, करीब मिल जाएगा, लेकिन वो पहले की बात है, उस समय जो है नहीं। अच्छा, नहीं मिलेगा। चलो भाई साहब बहुत बहुत धन्यवाद। ठीक है, थैंक यू। ये गौशाला बनाई हुई है, दूर दूर तक खेत है। यहाँ भी देखिए पूरा गेहूँ कट चुका है, वो पीछे पहाड़ का व्यू, ये गलियाँ, पक्के घर भी हैं, वो किनारे से गेहूँ रखा हुआ है, कच्चे घर भी है। ये शायद पशुशाला है और ये घर है। जैसा कि उन्होंने बताया कि ये रेवेन्यू विलेज है, मतलब यहाँ पर लीगल स्टेटस की कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसलिए सोलर फेंसिंग भी है किनारे किनारे और इलेक्ट्रिसिटी भी है। प्रॉब्लम यहाँ दूसरी है, यहाँ 70% गांव बह चुका है, बाढ़ यहाँ पे प्रॉब्लम है। अप्रोच रोड जो ब्रिज नहीं है वो प्रॉब्लम है, अगर यहाँ ब्रिज होता तो शायद इनकी प्रॉब्लम उतनी नहीं होती। अच्छा, जिनके घर बह गए, अब देखिए दोस्तों, जिनके
घर बह गए बाढ़ में, वो इस तरह से टीन टपरे बना के रह रहे हैं। उनकी ज़मीन भी बह गई है, तो क्या वो फसल उगाएंगे और क्या वो खाएंगे। देखिए दोस्तों, वो जो टीन शेड बने हैं, जिनकी ज़मीन पूरा सब बह गई, तो दूसरे ने, पड़ोसियों ने भाईचारे के नाते अपनी ज़मीन में घर बनाने की जगह दी है। इसमें करंट तो नहीं ना? नहीं। आपका क्या नाम है? किरण रावत। किरण रावत। आपका? आरती रावत। तो ये गेहूं आप लोगों ने उगा रखा था? हाँ। तो वो जो घर बने हैं उनके गांव में, वो क्या घर बह गए थे? हाँ, आपके घर रह गए थे ना। हाँ। इसलिए यहीं पे रहते हैं। तो फिर कैसे उनकी खेती किसानी कैसे होती है? कहाँ होती है, ऐसे ही दूसरों के साथ करके। दूसरे साथ बटाई पे लेके? हाँ। और अभी कोई सरकार से मदद वगैरह मिली है? अभी ऐसे कुछ नहीं मिली है। और ये बताओ कि आपने कौन सी कितनी पढ़ाई करी है? अभी कॉलेज चल रहा है। कॉलेज चल रहा है। कैसे जाती हो कॉलेज आप? बस से मोहन। तो अभी तो चले जाते हो लकड़ी का ब्रिज क्रॉस करके। हाँ। और वैसे फिर कहाँ जाते हैं? तो जंगल से जाते हैं। जाते हो? हाँ, कितने लोग, कितने बच्चे जाते हो? है यहाँ से बहुत लोग हैं। सब साथ में जाते हो? हाँ। आते भी साथ में हो? हाँ। कभी बाघ देखा है? नहीं। भालू वालू कुछ नहीं? बघेरा भी नहीं? हाथी देखा है बस। हाथी देखा है? कब देखा है? बहुत टाइम देखा है। अच्छा, आते जाते। तो यहाँ आता है हाथी? हाँ, यहाँ आता है ना, खेतों में बर्बादी। तो भगाते कैसे फिर? भगा देते हैं लोग। वो कुछ बजाते हो? हाँ। आग वाग जलाते हो? जो मतलब आप लोग की जमीन इधर है ना, ये तो नदी से सबसे दूर हो गई। हाँ, हमारी खेती तो बह गई, हम यहाँ पे रहते हैं। अच्छा, ये आप ही का है? हाँ। आप ही के बह गई थी? हाँ। तो जो ये घर बना, इसमें रहते हो आप? हाँ। तो जैसे अभी आप खेती कर रहे हो, तो क्या हिसाब है इसका? ऐसा कुछ नहीं है, यहाँ पे बस रहते हैं, वो दे देते हैं थोड़ा बहुत खाने के लिए। अच्छा, तो ऐसा है ना, मेरे सब्सक्राइबर बहुत सारे हैं ना, 1,14,000 सब्सक्राइबर हैं। तो मेरी एक सब्सक्राइबर हैं गुरजीत जी, लेडी हैं, वो कह रही थी कि मुझे आप गांव, जैसे मैंने बताया उनको कि मैं चुकुम गांव जा रहा हूँ। चुकुम है? चुकम। तो बोली थी कि आप मुझे कुछ लड़कियों के नंबर देना, तो मैं अभी आपकी फ़ोन से बात करा दे रहा हूँ उनसे। वो क्या है कि मेडिकल किट और इस तरह की चीज़ें देना चाहती हैं, तो केवल आपको नहीं, पूरे गांव की लड़कियों के लिए। ठीक है, तो आपका मैं फ़ोन से बात करा दे रहा हूँ, उनसे नंबर दे देना। वो यहाँ पे वो कुरियर आता है, स्पीड पोस्ट आती है वहाँ तक, डिगली तक। फिर कैसे लाओगे? कोई है जानने वाला है? लेके आए थे पोस्ट ऑफिस से आ जाता होगा, फिर पता नहीं। वैसे कोई अभी तक आया नहीं कुछ? नहीं, वैसे तो नहीं मंगाते ना कुछ। घर में कौन कौन है आपके? मम्मी है, भाई है। तो भाई जाता है ढिकुली? भाई ड्यूटी पे है तो बाहर। कहाँ, बाहर कहाँ? राजस्थान है। हाँ। तो फिर ढिकुली कौन जाता है? वैसे जाते हैं ना लोग, रामनगर नहीं जाते। तो आप भी चले जाते होगे? नहीं जाते? हम जाते हैं रामनगर। जाते हो ना। दोस्तों, मेरी एक सब्सक्राइबर है गुरुजीत जी, तो वो लड़कियों के लिए कुछ करना चाह रही थी। तो उन्होंने मुझसे कहा था कि आप मुझे, वो मतलब एक्चुअली मेरे अकाउंट डालना चाह रही थी, तो आपको पता है मैं अपने अकाउंट में कुछ लेता नहीं। तो मैंने कहा था मैं वहाँ गाँव जा रहा हूँ, वहाँ ही लड़कियों से बात करा दूंगा, नंबर दे दूंगा, उनसे आप पेटीएम, गूगल पे या बैंक अकाउंट नंबर जैसा भी है, और बात करके वो अपना आगे फिर मैसेज कन्वे कर देंगे, जो पैसे हैं वो भी आगे दे देंगे। जैसे आपके पास कोई वो पैसे भेजते हैं, है ना, जो आपके लिए भेजे वो आप रखना, बाकी लड़कियों के लिए। कितनी लड़कियां हैं गांव में? बहुत सारी है वैसे तो। पता नहीं कितनी, नहीं। जो भी हैं सबके लिए करना। ठीक है, तो मैं बात करा रहा हूँ। तो ये मैंने आपको नंबर दे दिया गुरजीत जी का, तो आप इनको कॉल कर लेना, अभी उठा नहीं रही हैं, है ना। बता देना कि आप किरण रावत बोल रही हो, और फिर अपना नंबर दे देना, अकाउंट नंबर जैसा भी होगा। और जो ये किट वगैरह कुरियर वगैरह करे, सबके लिए करना। ठीक है, और जो सबके लिए करना, व्हाट्सएप तो आप चलाती हो? उसकी फोटो या वीडियो उनको भेज देना। ठीक है, चलो, थैंक। जब बाढ़ आई थी तो आप लोग कहाँ थे? वहीं थे घर पे। कितने बजे की बात है? सुबह आई थी 11 के टाइम पे, तब वहीं थे। बाद में फिर मैं जब ज्यादा आ गए थे, फिर सामान निकाला थोड़ा खाने पीने के लिए। फिर उसके बाद हमें पता नहीं था कि हमारा घर बह जाएगा, फिर इधर आ गए थे। फिर रात को मतलब ऐसे 11 बजे के टाइम पे घर बह गया था, सारा सामान चला गया। हाँ। पैसे वैसे भी सब चले गए कि निकाल लिए थे? नहीं, वही था सब कुछ। सब कुछ ऐसे घर में सब कुछ था। हाँ, सब रह गया था, थोड़ा बहुत खाने पीने के लिए निकाला था, बस वही निकाल पाते। और ऐसे कितने परिवार होंगे? 20-25। 20-25। हाँ। ठीक है। धन्यवाद। हाँ, बता भाई, आजा। हाँ, बता भाई, बदमाश बच्चे इधर। हाँ, क्या नाम है तुम्हारा? बताओ। हाँ, तो ये शरीफ बच्चा। हाँ, शरीफ बच्चे से बताओ। ये मेरा दोस्त है। और तुम्हारा नाम क्या है? मेरा नाम हर्ष सिंह रावत है। हर्ष सिंह रावत। हाँ, कौन सी क्लास में पढ़ते हो? 9th में। अब गया हूँ 9th में। इसी स्कूल में पढ़ते हो? हाँ। और कहाँ रहते हो? ऊपर रहते हैं फिलहाल तो अभी। अच्छा, वो तुम्हारा घर भी बह गया था? ना, घर में मतलब वैसे रहते हैं, पीछे से वो रौला आता ना, तगड़ा वाला। हाँ, उसमें खेत कर दे। हाँ।
पत्थर। हाँ, और ये बदमाश बच्चा ये कहाँ रहता है? मैं नीचे रहता हूँ कोसी के। क्या नाम है? मेरा नाम संतोष सजवान। है? संतोष सजवान। संतोष सजवान। हाँ। और तुम कौन सी क्लास में हो? मैं 10th में। 10th में हो। तुम इससे बड़े हो? हाँ। अच्छा, लेकिन ये तुम्हारी इज्जत करता नहीं लगता है? नहीं। क्यों? दोस्त इज्जत नहीं करता है फिर। अच्छा, नहीं करता। ठीक है। और तुम्हारा नाम क्या बेटा? इसका नाम भचाड़। अच्छा, वो भी शर्मा रहा है? नहीं, इसका नाम ना भचाड़ है। बचाड़ कि पूरन सिंह। देखो तुम्हारा नाम क्या रख रहा है वो। और सारी दुनिया तुम्हें देखेगी फिर। चलो दुनिया को बाय कर दो। फॉलो करना। हाँ, बोलो दुनिया को बाय तो बोलो। बाय बाय। क्रिकेट खेलते हो तुम लोग? नहीं, ये क्या है? क्रिकेट गेम है ना? कभी कभार। अच्छा, तुमने बाघ देखा है? नहीं देखा? दोस्तों, जितने टीन शेड बने ये इन सब के घर बह गए थे और ये साइड में रह रहे हैं शेल्टर बना के। कितने भी दुख हो, जिंदगी चलती रहती है। गांव के बच्चे गांव के किनारे क्रिकेट खेल रहे हैं। तो ये भी मकान था, आधा एक दीवार बची है, बाकी सारा बह गया। ये पूरा गांव होता था, अब जो यहाँ नदी है। दोस्तों, जहाँ जाओगे ना इतना दुख है कि आप एक चीज़ सोचते हो। पहले सुंदर खाल का सोचा, अब ये तो उससे भी ज़्यादा दुख भरी कहानी है। रीजन की टाइगर का डर तो है ही। गांव ही चला। हाँ, बिजली नहीं है वहाँ बिजली नहीं थी, यहाँ बिजली है। कहाँ आ गया? वो देखो सामने वो खड़ा है। हाँ। हाँ दोस्तों, यहाँ पे टस्कर आ गया है। वो खड़ा हुआ है सामने, ये दिख रहा है। ये खेत थे, आपको दिख रहे हैं स्टेप्स। और ये जो रेत दिख रही है, नदी की बाढ़, ये एक ब्रांच नदी की यहाँ घुस गई और ये पानी ओवरफ्लो करके अब खेतों में ये रेत जो है ये बाढ़ से आई है वहाँ से। अब दोस्तों, जो अभी मैंने किरण रावत और एक दूसरी लड़की थी, दोनों का जिनका दिखाया, तो मैंने उनका नंबर नहीं लिया है क्योंकि लड़की हैं तो नंबर लेना ठीक नहीं है। मैंने उनको गुरजीत जी का नंबर दिया है। अभी वो उठा नहीं रही थी फ़ोन, तो कहीं बिजी होंगी, तो मैंने कहा मैं भी उनको व्हाट्सअप मैसेज ड्रॉप कर दूंगा गुरजीत जी को और तुम कॉल कर लेना तो बता देना। लेकिन जब मैंने पूछा कि भाई तुम्हारा जीवन यापन कैसे चलता है, पढ़ भी रही हैं, भाई है, मदर है, ये है, फादर का जिक्र नहीं किया, तो मैंने भी नहीं पूछा। फिर तो मैंने पूछा पैसे कैसे, तो वो उन्होंने बोला जो दे देते हम ले लेते हैं। आप सोचो, एक टाइम पे इनके अपने खेत थे, अपना घर था, इसी गांव में बह गया। उन्होंने भी पड़ोसी धर्म के नाते मदद करी और अपने ही खेत में खेती करने का मौका दिया। और ये भी समझ रहे हैं कि देखो उन्होंने हमारे लिए इतना किया, तो जो ये खेत में काम करते हैं, फसल में से जो हिस्सा वो दे देते हैं। कितना टफ है, सोचो, कल्पना करो आप कि जिस गांव में आप साथ उठते बैठते थे, प्रॉपर्टी होल्डर थे बराबर के, एक का घर बह जाए, ज़मीन बह जाए, सब कुछ चला जाए, पैसे भी चले जाए, सिर्फ खाने का सामान निकाल पाए थे, और लेकिन दूसरा मदद करता है गांव में। तो ये सीन है। मानवता तो खैर हर जगह है। अब देखिए, एक गांव के अंदर नदी घुस गई। ये पूरा गांव था, गांव की गलियां थी, आप देखो ना, गांव के सेंटर में नदी घुस गई और ये बढ़ती ही जाएगी। पानी को एक बार रास्ता मिल गया ना, ये पूरा गांव के अंदर चल रहे हैं हम, नदी में नहीं चल रहे हैं। यहाँ घर थे, खेत थे, इस जगह पे खेत भी थे, एक बगीचा भी था। अब बगीचे का नामो निशान नहीं है। और ये पूरा जंगल है। वो बोल तो रहे थे इलेक्ट्रिक फेंसिंग है, सोलर फेंसिंग है, दिख तो रही नहीं मुझे। हाँ, ये इलेक्ट्रिक के पोल दिख रहे हैं, वायर दिख रहे हैं। अब देखिए दोस्तों, ये पूरा गांव जो साफ हो गया, वहाँ से अब ये घर एकदम किनारे पे है। अब इनको नींद नहीं आती होगी, जब बारिश नज़दीक आ रही है ना, तो इनके मन में डर बैठा होता होगा। बिल्कुल किनारे पे एक पानी ने धक्का मारा और पूरा डर है इनको कि इनके घर पे भी खतरा है। भैया पानी पिला देना पहले। अब अभी मुझे टेंशन है कि वो जो ब्रिज है ना, उसको रात को क्रॉस करना है। दिन में ही डर लग रहा था उसमें तो।
हालो क्या है, हमारे को यहाँ बरसात में बड़ी परेशानी है, रहने की बड़ी समस्या हो गई है। और अब ये घर हमारा देखो कोसी के किनारे पर पहुँच गया है। क्या नाम है आपका? मेरा सुदामाराम। सुदामाराम। हाँ, अभी आप देख ही रहो कि कितना हमारे नदी के ने ऐसा कर दिया है, घर के अंदर हमारा 3 फुट पानी चढ़ गया है। हाँ और आज के साल इसने टिकना भी नहीं है। हाँ ठीक बात है। अब हमें ये हो रही कि बरसात में हम कहाँ जाएं। हाँ बच्चे हैं मेरे छोटे छोटे, बरसात में हमें जंगलों के किनारे चले जाते हैं। और यहाँ भी शेर और बाघ की खतरा है, हाथी की खतरा है। तो हम ये चाह रहे थे कि हमारे गाँव का जल्दी से जल्दी विस्थापन हो। और तो हम थोड़ा सा सही। आपके खेत वगैरह कहाँ है? खेत ये था, सब बह गए हैं। ये आपका खेत था सब? हाँ, ये सब मेरा खेत था, यहाँ से लेके वो पेड़ तक। हाँ। और यहाँ सामने इधर वो पोल तक। हाँ। इधर पीछे भी था, पीछे भी गड्ढा हो गया बहुत बड़ा, नदी ने सारा गड्ढा कर तो दिया। इस बार आपका फिर जीवन यापन कैसे चल रहा है? अब ऐसे चल रहा है, अब क्या करें, अब कहाँ जाए, कहाँ क्या करें। कुछ मुआवजा मिला है? मुआवजा क्या, हमें तो ये घर कुछ भी नहीं मिला। यहाँ एक 5,000 रुपये दिए थे, हो गया, उसके बाद कोई मुआवजा नहीं मिला। तो अभी कैसे रोटी का इंतजाम हो रहा है? अब ऐसे ही हम मजदूरी कर रहे हैं। अच्छा। ऐसे दिन भर मजदूरी कभी मिलती है, मजदूरी कभी नहीं मिलती है। कहाँ करते हैं मजदूरी? मजदूरी यहीं मोहन में। मोहन में? हाँ बस। पहले कितनी फसल उगा लेते थे? फसल हो ही जाता था अपने खाने के लायक, मतलब 2-4 महीने 5-6 महीने के। कुछ जानवर भी खा जाते थे। हाँ। कुछ हमारे लिए हो ही जाता, भरोसा होता हमको कि हमारी खेती है, थोड़ा बहुत खाने के लिए हो जाता था। हो जाता। अब तो कुछ भी नहीं है। बच्चे कितने आपके? बच्चे हैं मेरे 7। 7? हाँ। तो ये सब इतने, सबसे बड़ा बच्चा कितना बड़ा है? मेरा सबसे बड़ा बच्चा करीबन 19 साल 20 साल का। वो कहाँ है? वो इस समय आज नैनीहाल गया है। अच्छा, नौकरी नहीं कर रहा है? नहीं, नौकरी अभी BSc सेकेंड ईयर कर रहा है। अच्छा, BSc सेकेंड पढ़ा रहे हो उसको? हाँ, पढ़ा रहा हूँ। हाँ। लड़की एक मेरी इंटर में है, वो भी अभी नैनीहाल गई है। नैनीहाल गई है। हाँ। ठीक है। और बाकी ये सबसे छोटा बच्चा कितने साल का है? छोटा बच्चा मेरे ये हो गया करीबन 5-6 साल। ये तो बदमाश दिख रहा है मुझे। आजा आजा आजा, ये लड़की तो सीधी, आजा आओ आओ इधर। अरे रुको, वो है यार, मेरे पास तो एक ही बची है। तो बेटा पकड़। और जब इसको फेंकोगे कैसे फेंकोगे बताओ? आ जाओ, तुम भी आओ, इसको भी, छोटी बहन को भी देना। ये छोटी है बड़ी है? छोटी है। अच्छा ये बताओ, जब इसको फेंकोगे, इधर सुनो, मेरी दोनों लोग इधर ध्यान से सुनो, बहुत जरूरी बात है। पहले नाम बताओ अपना। नाम बताओ। हैं? कोमल। और तुम्हारा? अरे बाहर आ भाई, बाहर आ। चलो, हाँ, हीरो बन जाएगा, हीरो। हिमांशु। हैं? बड़े हो क्या बनोगे? बोलो। कुछ नहीं बनोगे? तुम क्या बनोगी? तुम भी कुछ नहीं। अच्छा सुनो, ये जो तुम खा रहे हो, इसको कैसे फेंकोगे बताओ? जब इसको तुम थूकोगे, समझे? पहले सिर हिलाओ कि बात समझ में आ रही कि नहीं आ रही? सुनो मेरी बात, बहुत जरूरी बात है। चिड़िया देखी? चिड़िया है? चड़फुल। चड़फुल, चड़फुल जानते हो? बोलता ही नहीं। बोलो। बोले कहाँ फेंकेगा इसको? पहले बताओ, चिड़िया को जानते हो? चड़फुल जानता है? अरे हाँ ना तो कुछ बोलो भाई। हैं, जानते हो? वो मर जाएगी, तुम्हें अच्छा लगेगा या बुरा लगेगा? बुरा लगेगा। बुरा लगेगा। तो इसको अगर तुमने ऐसे ही थूक दिया ना, यहाँ मिट्टी में, तो इसको वो चोंच से खाएगी और उसकी चोंच आपस में चिपक जाएगी, फिर वो जिंदगी में खाना नहीं खा पाएगी, मर जाएगी। तो इसको कैसे फेंकोगे? या तो तुम मिट्टी में गाड़ देना, वो जो मिट्टी है ना, उसमें गाड़ देना, पत्थर के नीचे दबा देना, या कोई कागज है, कागज में ऐसे चिपका के फिर फेंकना। समझ गए? ये जला देना, कागज में आग लगा देना। ठीक है, समझ गए? इसको भी समझा दोगे? तुम समझी जो मैंने बोला? क्या बोला? चड़फुल क्या होता है? बोलो बोलो। ये और बड़ी है। हाँ, उसको भी दो, बड़ी बहन को दो। एक चीज, तुम तो समझदार लग रही हो, है ना? तुम समझ लो, वो तो बोलता ही नहीं कुछ। इसको जब थूकोगी तो ऐसे नहीं फेंकना, ठीक है? चड़फुल जानती हो? चिड़िया। अच्छा, इसके लिए चिड़िया, उसके लिए चड़फुल। चिड़िया जानती हो? तो अगर तुमने ऐसे थूक दिया तो पता है क्या होगा? वो चोंच मारेगी और उसकी चोंच इसमें चिपक जाएगी, फिर वो कभी खाना नहीं खा पाएगी। तो अच्छा लगेगा तुम्हें? नहीं लगेगा ना? इसको जमीन में, मिट्टी में गाड़ देना है, पत्थर के नीचे दबा देना, या फिर कागज में लपेट के आग लगा देना, है ना? ऐसे खुलना मत फेंकना इन भाई बहन को भी, और आगे से कभी भी। समझ गई? नाम बताओ। सेंटर फ्रेश को फेंकना मत। अरे तुम्हारा नाम क्या है? अंजू। अंजू। हाँ, इसको सेंटर फ्रेश को फेंकना नहीं, कोई भी च्युइंगम को नहीं फेंकना। क्यों?
उसको चिड़िया खा देगी। हाँ, चिड़िया खा के उसकी चोट चिपक जाएगी। ठीक है दोस्तों, ये सुदामा राम जी हैं, इनका नंबर मैं डिस्क्रिप्शन में डाल रहा हूँ। ऐसे बहुत सारे सुदामा राम हैं, लेकिन किस किस का नंबर डालूं, क्या क्या करूं, तो एक नंबर डाल रहा हूं। सुदामा राम जी कभी कोई जैसे मेरे सब्सक्राइबर है मदद भेजेंगे, अच्छा, ठीक है ना, तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं, आप जैसे जितने हैं, अच्छा, ठीक है, ठीक है, ठीक। क्योंकि भारत में सब लोग एक दूसरे की मदद करते हैं, बाहर से भी मदद करते हैं। अच्छा। कनाडा भारतीय जो जहाँ जहाँ है, क्योंकि हिंदी तो भारतीय को समझ में आती है ना, भारतीय पाकिस्तानी को समझ में आती है, हाँ, हाँ, तो जो भी मदद कर रहे हैं मानवता के नाते, हाँ। तो वो सिर्फ आपके लिए नहीं, अच्छा, आप जैसे जितने भी परेशान हैं, ठीक है, ठीक है, ठीक है सर। क्योंकि ये देख कौन रहा है, ऊपर वाला, ऊपर वाला, सही ठीक है। बात, हाँ। तो उसी ने जो भी 2 रुपए आए तो बांट लेने हैं, अच्छा, 200 रुपए आए, 2000 आए, 2 लाख आए, जो भी आए ठीक है सर, बराबर से बांटना है, ऊपर वाले को ठीक है। ध्यान में रख के। और जो भी व्यक्ति भेजेगा फोन करेगा, क्योंकि मैं आपका बैंक खाता तो दे नहीं रहा हूँ, ना सही बात है। फोन नंबर दे रहा हूँ। हाँ, बैंक खाता है आपका? हाँ, बैंक खाता। कौन से बैंक में? ये भाई भारतीय स्टेट बैंक। भारतीय से। तो जब भी जो आएगा, जब जिस व्यक्ति ने जो पैसे दिए, अच्छा, उसका फोटो वाला फोन है आपके पास? हाँ, वो फोटो वाला फोन है, लेकिन लड़का लेके गया। लड़का लेके गया। हाँ। तो जिस व्यक्ति को भी अगर आपके पास मान लीजिए 200 रुपए आते हैं, अच्छा, है ना, हाँ। तो आप गांव में बाढ़ प्रभावित कितने लोग हैं? यहाँ पर अब सारे गांव में बाढ़ पे रहता है, उसे फिर भी जिनके घर हैं उनको मैं मानता हूँ कि फिर भी वो सुरक्षित हैं। फिलहाल 30-40 घर हम जिनके खेत बह गए है ना, हाँ, तो अगर 3000 रुपए आते हैं, अच्छा, तो 100 रुपए मतलब रुपए बांट लेने हैं। ठीक हो गया। और वो सब आपको जिस व्यक्ति ने दिए ना, अच्छा, उसको बताना आपका फर्ज है। ठीक है सर, ठीक है ना, ठीक है, क्योंकि वो मदद कर रहा है। हाँ, हाँ, जब उसको मालूम चलेगा ना, अच्छा, तो उसको भी खुशी होगी कि मेरी मदद सही जगह पहुंची। सही जगह पहुंच। ठीक है ना, सही चलो हाथ मिलाओ इसी बात पे। ठीक है, धन्यवाद सर आपके। अब दोस्तों जो हम लोग जा रहे हैं वापस, वो चुकुम गांव है, तो उधर से आए थे, अब हम नदी जा रहे हैं। और कल भी हम नदी ही गए थे, जब हमें टाइगर महाराज दिख गए थे, पहले पग मार्क, फिर वो घात लगा के बैठे थे। दोस्तों ये उंगली की सीध में झाड़ी दिख रही है, देखिए ये जो झाड़ी दिख रही है, यहाँ तक चुकुम गांव था। अब देखिए अब देखिए अब कहाँ पे है। आज दोस्तों जूते तो पहने हुए हैं नदी के पास, लेकिन घूम फिर के वहीं आ गए जहाँ कल थे। अभी 15 मिनट पहले कल वाला वीडियो पब्लिश हुआ है, 24 घंटे बाद में आज मैं फिर वहीं हूँ जहाँ कल था। मतलब कोई भरोसा नहीं, पर टाइगर महाराज आज ही मिल सकते हैं। यहाँ पे पानी भी आ गया। अंधेरा हो गया है और मुझे टेंशन उस ब्रिज को क्रॉस करने की है, जो लकड़ी का ब्रिज है ना, तो उसमें बैलेंस नहीं बन रहा था, आदत नहीं थी। तो यहाँ तो मछलियाँ भी हैं, मेढक भी है। ऐसे में टाइगर महाराज आएंगे तो बस एक ही चीज का सहारा है, तो मैं दिखाता हूँ आपको। बस इस चीज का सहारा है और कुछ नहीं है। और बाकी जो सहारा है, जो हमेशा बोलता हूँ मैं, एटीट्यूड, कि उसको चौड़े में बोलेगा टाइगर, बाकी और कुछ नहीं कर सकते। और मैं हमेशा आपको ज्ञान देता रहता हूँ कि टाइगर से कैसे बचना है, लेकिन मोहान के इलाके में इस वक्त मैं बिल्कुल टाइगर टेरिटरी में, शाम हो चुकी है और मुझे उस ब्रिज तक पहुँचते पहुँचते अंधेरा भी हो जाएगा। तो एक बार की बात है, गांधी जी के पास एक लेडी गई कि उसका बेटा गुड़ बहुत खाता है, इसको बोल दीजिए आपकी बात बहुत मानता है तो ये गुड़ खाना बंद कर देगा। तो गांधी जी ने कहा कि 7 दिन बाद आओ। 7 दिन बाद जब वो लेडी आई बच्चे को लेकर, तो गांधी जी ने कहा बेटा गुड़ मत खाया करो। तो उस लेडी ने कहा कि गांधी जी ये इतनी सी बात तो आप उस दिन भी बोल सकते थे। उन्होंने बोला कि कैसे बोल देता, मैं खुद गुड़ बहुत खाता था, तो इन 7 दिन में पहले मैंने छोड़ा, फिर उसको बोला। अब इस बात का यहाँ क्या कनेक्शन समझाता हूँ कि मैं
किनारे पे बैठ के अपने घर के ड्राइंग रूम में, अरे भाई ये पानी में फंस गया मैं। ये क्या है, यहाँ पे मुर्गा पकाया है किसी ने। तो या ये शमशान घाट है। हाँ, ये तो शमशान घाट में आ गया हूँ मैं। ये गांव का शमशान घाट है। इधर से चलना है ना अपने, वैसे इस साइड जाना है, इधर जाना है ना। तो किधर से निकले? तो पुल, बिना पुल के क्रॉस कर लेंगे? अरे पुल से ही चल लेते यार, जूते वूते सब गीले हो जाएंगे। पुल से चल लेते, जूते वूते गीले हो जाएंगे। तो गहरी तो नहीं है? गहरी नहीं है, गहरी और आगे भी नहीं है गहरी। चलो तब ठीक है, ये शमशान घाट से साइड हो जाऊं। तो जो मैं बता रहा था आपको कि अभी नदी का भी क्रॉस करने का एडवेंचर भी है। नंगे वो जिस नदी को हमने ब्रिज से क्रॉस किया था, नवीन बोल रहा है हम ऐसे ही क्रॉस कर जाएंगे, यहाँ घुटने घुटने पानी है। तो गांधी जी ने 7 दिन बाद इसलिए बोला कि वो बोले थे कि मैंने छोड़ दिया। यहाँ पे रीज़न ये है कि जब अपने घर के ड्राइंग रूम में बैठ के आप बोलते हो ना कि अरे यार विराट कोहली ने, धोनी ने ये शॉट गलत मारा यार, इसको ऐसे मारना चाहिए था, ऐसे मारना चाहिए। अपने कमरे में बैठ के क्रिकेट का ज्ञान देते। तो ऐसे बहुत सारे लोग हो सकते हैं जो कि ये करो वो करो, टाइगर से ऐसे बचो ऐसे बचो, ड्राइंग रूम में बैठ के बोलते हैं। तो मैं दिखा रहा हूँ कि मैं ड्राइंग रूम में नहीं, मैं रियल टेरिटरी में शाम के टाइम पे टाइगर लैंड में जा रहा हूँ। स्टिल मुझे पूरे चांसेस है कि टाइगर आ सकता है, लेकिन मुझे भी वही ज्ञान जो मैं आपको देता हूँ उसी पे भरोसा है कि भाई वही बचाव करेगा। ये पेपर स्प्रे टाइगर के मामले में बचाव नहीं करता, भालू के मामले में तो बिल्कुल 100% करता है। जो जानवर जंप कर सकता है ना, उस पर ये उतना काम नहीं करता। थोड़ा दूर है, डराने का ठीक है, लेकिन अगर उसने जंप ही कर दी, भालू जंप नहीं कर पाता, इसलिए 100% इफेक्टिव है। अब ये पानी तो बहुत है नवीन भाई। सर पानी नहीं है। हाँ। ये आपको लग रहा है पानी। हाँ। ये इतना है। अच्छा। मैं आपको अभी दिखाऊंगा, ट्रायल ज्यादा नहीं पानी जो आप कर रहे हो, पानी है पर। उसके बाद सीधे अपने गाड़ी तक पहुंचेंगे, सीधा गाड़ी पे पहुंचेंगे। और पानी तो नहीं दोबारा ना, अभी हम यहाँ से जाते लंबा। हाँ। और वो हमको बहुत लंबा बैठता पुल, फिर वहाँ से ऊपर को आते गाड़ी तक, फिर रात होती। तो ज्यादा पानी है, इतनी पानी देखो। लेकिन ये बताओ, जब उस जगह पे इतना पानी था, ये चौड़ा इसलिए पानी बढ़ गया क्या? हाँ। और गांव वाले जब हम तो इतने पानी में चलते हैं, फिर हमें इतने पानी डर लग रहा है। जो वो गांव वाले बरसात में अपने स्कूल में जाते हैं, बच्चे जाते हैं। हाँ हाँ, नहीं डर नहीं लग रहा, बस अभी क्या है कि वीडियो बनाना रात को भी गीला होने से डर लग रहा है। काई है भाई पत्थरों में। हाँ। पानी नहीं है, वो थोड़ा गहरा है। हाँ, ये हम उसी इलाके में आ गए जहाँ कल टाइगर मिला था। हाँ। उससे भी नीचे आ गए। हाँ हाँ, काई है ना। अब इसको बंद कर दिया जाए। हो गया बेड़ा पार, यानी कि नैया पार, और पहुंच गए हम नदिया पार। अभी नंगे पैर हैं, पत्थर गड़ रहे हैं भाई। आज ही दोस्तों देखिए अंधेरा हो गया, और जैसा मैंने बताया कि OnePlus के फ़ोन में जितना दिखता है उससे ज़्यादा अंधेरा रियल लाइफ में होता है। वो चुकुम गांव, वो जो लाइटें जल रही वहाँ जाना है हमें, और यहाँ कहीं मिला था हमको टाइगर। तो फिर शुरू करते हैं खतरों के खिलाड़ी पार्ट 2। टाइगर है, टाइगर है,
कि कोकी कॉल इसलिए बहुत दवा की। आज फिर टाइगर महाराज से आमना सामना हो गया या हो सकता है। आज ज़्यादा अंधेरा हो गया, कल इतना नहीं हुआ था। ये देखिए कॉल हो रही, रास्ता भी नहीं दिख रहा। तो दोस्तों गाड़ी तक सुरक्षित आ गए। बहुत अंधेरा हो गया था। वो सामने दिख रहा है चुकुम गांव, चुकम। और बैटरी ख़त्म हो गई थी तो वीडियो रिकॉर्डिंग होनी बंद हो गई थी। अभी चार्जिंग पे लगाया तो अब चलते हैं कॉटेज, क्योंकि फ़ोन को चार्ज करना है।